मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं जहां एड और लॉरेन वॉरेन भी मौजूद थे। ये कपल ही हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं जो एक्सॉर्सिज्म करके बुरी आत्माओं को भगाते हैं। यह दिन था 18 जुलाई 1981 जहां एड और लॉरेन को एक 8 साल के डेविड नाम के बच्चे का एक्सॉर्सिज्म करने और उसे रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया गया था। डेविड को किसी डेविल या हम कहें कि बुरी शक्ति ने पोजेस्ड कर लिया था। आधी रात में वह डेविल उस पर हावी हो जाता है और वह सबको मारने लगता है, इसलिए इन्हें तुरंत उसी घर में एक्सॉर्सिज्म करना पड़ता है। ये सब लोग डेविड को पकड़कर एक टेबल पर लेटा देते हैं और फादर अपने प्रेयर्स स्टार्ट करते हैं। वह डेविड पर होली वाटर छिड़कते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा डेविड पर नहीं होता है, बल्कि वह आउट ऑफ कंट्रोल और ज्यादा हो जाता है और उसकी बॉडी डिस्टॉर्ट हो जाती है। वह फादर को जख्मी कर देता है और खुद को इन सभी लोगों से छुड़ाकर वह एड पर भी हमला कर देता है। वह उसके दिल में एक नोकीली चीज से वार करता है, जिससे एड बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लॉरेन ने डेविड का हाथ पकड़ा था, इसीलिए उसे कुछ विजन्स आते हैं जिसमें वह कुछ चैंटिंग साइन और कैंडल्स को देखती है। डेविड को कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए आर्ने, जो कि डेविड की सिस्टर डेबी का बॉयफ्रेंड था, वह डेविड की आंखों में देखकर बोलता है कि उसे छोड़ दो और मुझे ले लो। वह डेविल को खुद के अंदर इनवाइट कर लेता है, जिसके बाद डेविड शांत हो जाता है। सबको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, लेकिन आर्ने के बुरे दिन अब शुरू ही होने वाले थे। एड को अब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां वह बच तो जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। डेविड की फैमिली आर्ने के साथ अब एक नए घर में शिफ्ट होती है। डेविड अब बिल्कुल नॉर्मल था, वह पहले की तरह हंस खेल रहा था और सब लोग सोचते हैं कि बला टल चुकी है, लेकिन आर्ने को उसी रात के सपने अब भी आते थे। वह घर में कुछ लेने जाता है तो उसे घर की दीवार पर एक ब्लैक होल दिखता है। वह उसमें झांकता है कि तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है। ये उसका हेलुसिनेशंस था, लेकिन हम क्लियरली देखते हैं कि कोई तो है जो आर्ने के साथ ये सब कुछ कर रहा था और उसके ऊपर नजर भी रख रहा था, और आर्ने भी इस चीज को फील करता है। एड को हॉस्पिटल में होश आता है और उठते ही सबसे पहले वह बोलता है कि आर्ने खतरे में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। इधर नए घर में ये 3 लोग, डेबी, आर्ने और इनका लैंडलॉर्ड ब्रूनो, पार्टी करते हैं। आर्ने बहुत अजीब फील करता है, उसे कई तरीके के हेलुसिनेशंस आ रहे थे। वह देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड डेबी पर कोई सुपरनैचुरल बीइंग हमला कर रही है, तो वह उसे बचाने के लिए उस सुपरनैचुरल बीइंग पर चाकू से 22 बार स्टैब करके उसे मार डालता है, लेकिन रियलिटी में उसने अपने दोस्त ब्रूनो को चाकू से मारकर मार डाला था। वह मर्डर करने के बाद पॉजेस्ड हालत में खून से रंगे हुए शर्ट के साथ खुला रोड पर चलता है, जहां एक पुलिस वाला उसे नोटिस करके उसे हिरासत में ले लेता है। जब एड और लॉरेन आर्ने से मिलते हैं तो उनके सामने आर्ने बड़े आराम से बाइबल पढ़ता है, मतलब कि वह फिलहाल पॉजेस्ड नहीं था, फिलहाल उसके शरीर में कोई डीमन नहीं था। यह थोड़ी अजीब बात थी। कोर्ट में आर्ने को पेश किया जाता है और इन सब के पीछे उसकी लॉयर डेमोनिक पोजेशन का कारण बताती है, और ऑब्वियसली कोर्ट इसे नहीं मानती और आर्ने को डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। एड और लॉरेन आर्ने को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, बट उनको यह बात बहुत अजीब लगती है कि डीमन ऐसे अचानक से गायब नहीं हो सकता, यानी कि जरूर कोई दूसरी बात है। ये दोनों अपनी छानबीन स्टार्ट करते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि जब डेविड की फैमिली उस पुराने वाले घर में पहले दिन शिफ्ट हुए थे, तो पहले दिन ही डेविड को एक वाटर बेड नजर आता है, जिसमें से कोई बुरी एंटिटी डेविड को अंदर खींचने की कोशिश करती है, और उस दिन से डेविड के बिहेवियर में बदलाव आ जाता है और डेविड पोजेस्ड हो जाता है। ये लोग उस वाटर बेड वाली लोकेशन के नीचे जाते हैं, जहां अंडरग्राउंड में लॉरेन को एक विच क्राफ्ट ऑब्जेक्ट यानी कि विच टोटम मिलता है, और वह उसकी फोटो खींच लेती है। टोटम एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि गुड़िया जैसा लगता है, जिसे विच अपना कर्स फैलाने के लिए यूज करती हैं। इसका मतलब यह था कि कोई तो था जिसने डेविड को जानबूझकर कर्स किया था, और एक्सोर्सिज्म वाली रात वह कर्स डेविड से आर्ने में पास हो गया था। उस डेविल के साथ किसी ने जरूर डील की होगी, इसलिए आर्ने बाइबल पढ़ पा रहा था, क्योंकि डेविल अपनी इच्छा से नहीं आया था, बल्कि किसी ने उसे बुलाया था। ये दोनों अब उस विच टोटम के बारे में और जानने के लिए फादर कैस्नर के पास जाते हैं। फादर कैस्नर को इस विच क्राफ्ट के बारे में बहुत नॉलेज थी, क्योंकि उन्होंने कई सालों तक इस पर स्टडीज की थी। फादर कैस्नर इन्हें एक रूम में लेकर जाते हैं, जहां उन्होंने विचेस वाली सारी बुक्स और कई तरीके के ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे। वह बताते हैं कि विचेस सैटन और उसके डेविल की पूजा करते हैं और ब्लड सेक्रीफाइस करते हैं, जिससे उन्हें बदले में ताकत मिलती है।
हम देखते हैं कि कोई तो था जो जब जब रिचुअल परफॉर्म कर रहा था और कर्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा था, तब तब आर्ने के साथ अजीब अजीब चीज़ें हो रही थी। उसे हेलुसिनेशंस आते थे और वह पॉजेस्ड हो जाता था। इन्हें किसी दूसरी जगह डेनवर में एक सिमिलर केस मिलता है, जहां का डिटेक्टिव इन दोनों को हेल्प करने के लिए बुलाता है। दो लड़कियां केटी और जेसिका 4 महीने से मिसिंग थीं। अभी हाल ही में इन लोगों को केटी की बॉडी मिली थी। केटी और जेसिका बेस्ट फ्रेंड्स थीं। केटी की डेड बॉडी मिलती है जिसे 22 टाइम्स स्टैब करके मार डाला गया था। यह कुछ सिमिलर सा केस था जो कि आर्ने के केस से मिलता जुलता था। जेसिका लेकिन अब भी मिसिंग थी और उसी के घर से इन लोगों को विच क्राफ्ट वाला वही टोटम मिला था। इसीलिए इसकी छानबीन करने के लिए इन दोनों को यहाँ बुलाया गया था और ज़रूर इन दोनों केसेस में कोई ना कोई कनेक्शन था। यहाँ डेबी और डेविड जेल में आर्ने से मिलने जाते हैं, जिसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वह बहुत कमज़ोर हो चुका था, वह सो नहीं पा रहा था और वह बुरी एंटिटी जो कि उसके अंदर थी उसे सुसाइड करने के लिए बार बार मजबूर कर रही थी। लॉरेन डिटेक्टिव और एड के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां से केटी की बॉडी बरामद हुई थी, जो कि एक जंगल था। वह अपनी गॉड गिफ्टेड पावर की मदद से पता लगाती है कि उस रात आखिर इस जंगल में हुआ क्या था। वह केटी और जेसिका को देखती है। जेसिका केटी को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती है और फिर उसे चाकू से 22 बार स्टैब करके उसे मार डालती है, क्योंकि वह पोजेस्ड थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में लॉरेन जेसिका के साथ कनेक्ट हो गई थी, इसलिए वह एग्जैक्टली जेसिका की तरह एक्ट करती है। फिर लॉरेन वहाँ से आगे भागती है, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन जेसिका केटी को मारकर भागी थी। एड भी उसके पीछे पीछे भागता है। फाइनली वह किनारे पे पहुंच जाती है जहां नीचे पानी था। लॉरेन का कोई पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन एड उन्हें किसी तरीके से बचा लेता है। इन्हें समझ में आ जाता है कि जेसिका के साथ भी उस रात यही हुआ था और उसकी बॉडी नीचे पानी में थी। डेबी इन्हें फोन करके बताती है कि वो बुरी एंटिटी आर्ने को मारना चाहती है। एड उसे बोलता है कि तुम फादर न्यूमैन को कांटेक्ट करो, उसे 24 घंटे की स्ट्रिक्ट निगरानी पर हमें रखना होगा ताकि आर्ने कहीं सुसाइड न कर ले, लेकिन तब तक इनका कनेक्शन टूट जाता है। फादर न्यूमैन जेल में आर्ने को होली वाटर का एक शीशे का बॉटल देकर वहां से चले जाते हैं। लॉरेन एड को कहती है कि डेविल अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया है, उसे बुलाया गया है। मतलब यह एक कर्स है और कर्स को ब्रेक किया जा सकता है। लॉरेन ने एक्सोर्सिज्म वाली रात डेविड के हाथों को टच किया था, तब उसे विजन्स आए थे। कहीं ना कहीं वह उस विच जो कि यह सब कुछ कर रहा था उससे कनेक्ट हो गई थी। तो अगर वह जेसिका के हैंड्स को टच करेगी तो उस कनेक्शन की हेल्प से वह कर्स को ब्रेक कर सकती थी। आर्ने होली वाटर का एक सर्कल बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है। वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसे पता था कि उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। और एड और लॉरेन फ्यूनरल होम पहुंच जाते हैं। लॉरेन वहां जेसिका की डेड बॉडी के हैंड्स को टच करती है और कनेक्शन डेवलप हो जाता है, जिसके थ्रू वह वहां पहुंच जाती है जहां पे वो विच रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वह एक औरत थी। लॉरेन वहां पे सैटेनिक बुक्स और ब्लैक कैंडल्स को देखती है। वह औरत कर्स को पूरा करने की कोशिश कर रही थी, जिससे आर्ने पोजेस्ड होकर उस होली वाटर के बॉटल का एक टुकड़ा लेकर अपनी नस को काट लेता है। लेकिन लॉरेन अपने पावर का यूज करती है और यह सब रोक देती है। यहाँ हम पहली बार उस औरत का फुल चेहरा देखते हैं, जो कि शक्ल से ही मुझे तो दुष्ट लग रही थी। लॉरेन भी उसे देख लेती है कि तब तक रूम की लाइट चली जाती है। एड लाइट को ठीक करने जाता है, लेकिन कनेक्शन ओपन होने के कारण एक मरा हुआ मोटा आदमी जाग जाता है। वह लॉरेन पर हमला करने ही वाला था, जो कि अब तक जेसिका का हाथ पकड़े हुए थी, कि तब तक एड उसे बचा लेता है और उधर आर्ने को हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता है। ये लोग घर पहुंचते हैं और एक बुक के थ्रू इन्हें पता चलता है कि इस कर्स को पूरा करने के लिए 2 ह्यूमन सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है, एक मर्डर से और दूसरा सुसाइड से। इस कर्स को ब्रेक करने का तरीका है कि अल्टर को नष्ट करना होगा। अल्टर उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिस पर ऑफरिंग्स की जाती हैं, जैसे कि इस केस में यह एक वाइन ग्लास जैसा हो सकता है जिस पर वह विच ब्लड सेक्रीफाइस करती है। ये लोग डिस्कशन कर ही रहे थे कि तभी एड वहां पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी हालत खराब थी। जब वह होश से उठता है तो लॉरेन को ढूंढता है, जो कि उसे कहीं नहीं मिलती। वह घबरा जाता है कि तभी वह अपने पीछे उसी औरत को देखता है जो उसे 4 बात सुनाकर वहां से गायब हो जाती है। फिर एड के ऊपर वही फ्यूनरल रूम वाला मरा हुआ मोटा आदमी अटैक कर देता है। एड वहां प्रेयर्स पढ़ता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी सब उसे
होश में लाते हैं। असल में वह इतने देर से पॉजेस्ड था और रियलिटी में वह लॉरेन को मारने वाला था, और यह सब वो विच कर रही थी। वह उन्हीं के घर में थी। असल में इन्हें कुछ फ्लावर्स गिफ्ट में रिसीव हुए थे। उसी में से एक पॉट में वह विच टोटम भी था, यानी कि एड भी अब कर्स्ड हो चुका था और उसे पोजेस्ड करके वह विच एड से कुछ भी करवा सकती थी। लॉरेन वह बुक लेकर रिटायर्ड फादर कैस्नर के पास जाती है, क्योंकि वह किताब लैटिन में थी और उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत थी। वह ट्रांसलेट करके एल्टर को ढूंढने में वह कुछ मदद कर सकते थे। डेबी फादर न्यूमन के साथ आर्ने के पास जाती है और एड और ड्रीव जेसिका के केस फाइल से कुछ क्लूज ढूंढने की कोशिश करते हैं। उन्हें क्लूज मिल जाते हैं और लॉरेन के विजन्स के डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे एड को उस विच की लोकेशन का पता चल जाता है। एड जल्दी से वहां से निकलता है, लेकिन वह अपनी दवाइयां लेना भूल जाता है। फादर कैस्नर ट्रांसलेट करके बताते हैं लॉरेन को कि कर्स को पूरा करने के लिए 3 सेक्रीफाइसेस की जरूरत होती है। एक बच्चा, दूसरा कोई लवर यानी कि कोई प्रेमी, और तीसरा मैन ऑफ गॉड, जो कि इस केस में एड था। इसीलिए उस विच ने एड को भी पॉजेस्ड किया था और उसे भी वो विच टोटम दिया था। फादर लॉरेन को उसी कमरे में लेकर जाते हैं जहां वो उसे पहले भी लेकर गए थे। वह उसे बताते हैं कि उनकी एक बेटी थी जिसे जन्म देते वक्त उसकी बीवी का निधन हो गया था। वह अपनी बेटी को सीक्रेटली पाल पोस कर बड़ा करते हैं ताकि चर्च को पता न चले। वह जो भी स्टडीज़ करते थे विच क्राफ्ट से रिलेटेड, उसके बारे में उसकी बेटी बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी और यह उसका ऑब्सेशन बन गया था। यानी कि वह औरत जो यह सब अभी तक कर रही थी वह कोई और नहीं बल्कि वह इसी फादर की बेटी थी। यह सब कुछ फादर को पहले से ही पता था, पर वह पहले इन दोनों को कुछ भी नहीं बताता है, इस उम्मीद में कि वह उसकी बेटी थी और कभी तो वह लौटकर अपने पिता के पास जरूर आएगी। पर अब फादर को समझ में आ चुका था कि वह उसकी कोई बेटी नहीं बल्कि एक दुष्ट विच है। तो वह लॉरेन को अल्टर का लोकेशन बता देता है, जो कि नीचे अंडरग्राउंड में ही कहीं था। तभी इन्हें विच के आने की आहट होती है और फादर लॉरेन को टनल में भेज देते हैं। वह विच रूम में घुसती है और बेझिझक अपने पिता का गला काट देती है और उसके बाद वह टनल में घुसती है। लॉरेन को वह अल्टर मिल जाता है। वह उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वह अल्टर उससे हिलता भी नहीं है क्योंकि वह बहुत भारी था। एड भी यहाँ पहुंच जाता है और वह भी अंडरग्राउंड टनल में पहुंच जाता है। लॉरेन पर वह विच हमला कर देती है, लेकिन लॉरेन किसी तरीके से खुद को बचाकर इधर उधर भागती है। वह विच एड को पॉजेस कर लेती है, जिससे एड पॉजेस्ड होकर लॉरेन को ही मारने की कोशिश करता है। वह उसका पीछा करने लगता है और इधर विच अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है, जिससे आर्ने भी पॉजेस्ड हो जाता है और उसकी बॉडी ठीक डेविड जैसे ही डिस्टॉर्ट होने लगती है। वह हवा में फ्लोट करने लगता है और यह सब कुछ पूरा पुलिस डिपार्टमेंट भी देख लेता है। आर्ने खुद की जान लेने ही वाला था कि तभी लॉरेन एड को अपने और अपने प्यार के बारे में याद दिलाती है कि उनका प्यार उनकी ताकत है, न कि उनकी कमजोरी। और एड उस अल्टर को हथौड़े से मारकर डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसा करते ही आर्ने भी बच जाता है। इन दोनों के सामने अब उस विच की बॉडी डिस्टॉर्ट होने लगती है, क्योंकि उसने डीमन को सोल का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसका कर्ज ब्रेक हो गया था और इसीलिए उसका प्रॉमिस भी अब टूट चुका था। लेकिन डीमन बिना सोल लिए हेल में वापस नहीं जाएगा, इसीलिए वह इस औरत को मार कर इसका सोल लेकर चला जाता है। एड की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि वह अपनी दवाइयाँ भूल गया था, लेकिन लॉरेन एक दवाई अपने लॉकेट में रखी रहती है। आर्ने को डेथ पेनल्टी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे 5 साल की सजा होती है और वह जेल में ही अपनी गर्लफ्रेंड डेबी से शादी भी करता है। यह मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें 24 नवंबर 1981 को रियलिटी में आर्ने जॉनसन नाम के एक बंदे को 5 साल की सजा होती है और इस 5 साल की सजा के दौरान वह अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करता है। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक भी कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।